योग की एक सर्वोच्च स्थिति है। जी। जो योगी आत्माएं हैं वो शरीर को यूज करते हैं, शरीर में प्रवेश हुए जैसे और कर्म किया, और जब कर्म पूरा हो गया तो इससे डिटैच हो गए, अलग हो गए। जी। लेकिन ये बुद्धि से अलग होने की बात है। आत्मा कभी शरीर छोड़ के नहीं जाती। हाँ जी। शरीर छोड़ देगी तो ये शरीर मिट्टी हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। शरीर में हैं हम, कर्म कर रहे हैं, बीच बीच में बुद्धि से ये जो स्मृति है देहभान की, उस देहभान की स्मृति से डिटैच होकर, जैसे आत्मा ने एक लाइट का शरीर धारण कर लिया, जी। तो इस शरीर में आए, कर्म किया, कर्म करते हुए आत्मिक स्थिति रही, और जब कर्म पूरा हो गया तो इस कर्म से अपने आप को स्मृति से डिटैच किया। ये बुद्धि की ड्रिल है, बुद्धि का एक चिंतन है। और इससे देखा जाता है जब हम बहुत काल तक अभ्यास करते हैं कि हम आत्माएं इस कर्म क्षेत्र पर कर्म के लिए आई हैं और हमने शरीर धारण किया है, ये वस्त्र है आत्मा का। जी। और इसके द्वारा हमें कर्म करना है। कर्म पूरा हुआ और इससे हम अलग हो गए। जी। तो इसको हम चलते फिरते भी अभ्यास कर सकते हैं, और जब बैठते हैं तो ये इस अभ्यास को जिसने बढ़ाया है, जी। देह और देह की दुनिया की स्मृति से एकदम डिटैच हो जाए, अलग हो जाए, न्यारा हो जाए, इसका अभ्यास जितना हमने किया है वो कर्म में भी हम कर सकते हैं। कि अभी अभी एक सेकंड में जैसे स्थूल शरीर द्वारा कहीं भी जाने का इशारा मिले, तो जैसे जाना और आना ये दोनों ही सहज अनुभव होते हैं, वैसे ही इस शरीर की स्मृति से बुद्धि द्वारा परे जाना और आना ये दोनों ही सहज अनुभव होंगे। अर्थात क्या एक सेकंड में ऐसा कर सकते हो, जब चाहे शरीर का आधार लें और जब चाहे शरीर का आधार छोड़कर अपने अशरीरी स्वरूप में स्थित हो जाएं। क्या ऐसे अनुभव चलते फिरते करते रहते हो? जैसे शरीर धारण किया वैसे ही फिर शरीर से न्यारे हो जाना, इन दोनों का क्या एक ही अनुभव करते हो? यही अनुभव अंतिम पेपर में फर्स्ट नंबर लाने का आधार है।